20 दिसंबर के करंट अफेयर को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कोवोवैक्स वैक्सीन, इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में कौन कर रहा है? तो सही उत्तर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, एंड इसके सीईओ है आधार पूनावाला। तो कोवोवैक्स वैक्सीन, इसका हाल ही में WHO ने इसके इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे दी है। दूसरा क्वेश्चन है वुमेंस अंडर 18 अंडर 19 SAFF यानी कि सेफ चैम्पियनशिप 2022 कौन होस्ट करेगा? तो सही उत्तर होगा इंडिया। इन्नुइर कप्पुम नम्मई कक्कुम 48 स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु। गोवा लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही उत्तर है 19 दिसंबर को। टीम मेंटर कौन बने हैं लखनऊ IPL टीम के? तो सही उत्तर होगा गौतम गंभीर, एंड इसके कोच बने हैं एंडी फ्लोवर, जो कि जिम्बाब्वे के फॉर्मर कैप्टन थे। हु हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड मैन 2021? तो इसमें फर्स्ट रैंक लाया है बराक ओबामा, जो कि फॉर्मर USA के प्रेसिडेंट थे। वहीं पे PM मोदी का 8वां रैंक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकेंड इंडिजिनस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द P-15B क्लास? तो P-15B क्लास के सेकेंड इंडिजिनस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मोरमुगांव। वहीं पे पहला का नाम था INS विशाखापट्टनम। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? तो सही उत्तर होगा अमित जैन। हु वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ 2021 मेंस ITF वर्ल्ड चैम्पियन? तो इस टाइटल से नवाजा गया है सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक को। वहीं पे वुमेंस में इस टाइटल को इस टाइटल से नवाजा गया है एशली बार्टी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर है। 10वां क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर तमिल थाई वजतु एज स्टेट सॉन्ग? तो तमिल थाई वजतु को स्टेट सॉन्ग के स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर करा है तमिलनाडु ने। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 18 दिसंबर को, एंड इसकी थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च सहाय स्कीम? तो आज का पहला क्वेश्चन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव यानी कि BFHI प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी बोथ A and B यानी कि BPNI एंड AHPI। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI प्रोग्राम जिसको लॉन्च करा है BPNI यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, एंड AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। तो इस इनिशिएटिव के जरिए मदर्स को यानी कि माँ को हेल्प किया जाएगा टू आइडेंटिफाई ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बिफोर दे गिव बर्थ। तो वह अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के जरिए ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टेक प्रोवाइड किया जाएगा ओनली टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। तो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस इनिशिएटिव के जरिए ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टेक प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी तरह चेन्नई का ब्लूम हेल्थ केयर, जो कि पहला ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल बना है अंडर दिस प्रोग्राम। तो इससे मिलता जुलता एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है माँ प्रोग्राम, एंड यह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है BFHI, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए है माँ प्रोग्राम, एंड ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स का, एंड इसको लॉन्च किया गया था 2016 को। अगला क्वेश्चन है सुशासन सप्ताह की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ गुड गवर्नेंस वीक? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रशासन गांव की ओर। तो इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। तो गुड गवर्नेंस वीक, एंड इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस यानी कि DARPG अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। तो इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर, एंड 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड हैज़ अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज स्टेट ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है उत्तराखंड ने, एंड इसका एम है टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड
क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग द स्टेट्स यूथ। तो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क ये खोला गया उत्तराखंड में। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप इसको लॉन्च करा है उत्तराखंड में, एंड इसको मतलब डेवलप किया गया था आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। वत्सल्या योजना फॉर कोविड ऑर्फेन चिल्ड्रेन इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। मिशन हौसला इसको लॉन्च किया था यूके मतलब उत्तराखंड के पुलिस ने। इंडिया का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड जो कि को ओनरशिप राइट दिया है टू वुमेन इन हस्बैंड्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है बैचलर डेड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बैचलर डेड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुषार कपूर। तो तुषार कपूर जो कि इंडियन एक्टर है, इन्होंने लिखी है बैचलर डेड नाम की पुस्तक। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं बुक को। तो पहला बुक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इनके लेखक है संतानु गुप्ता। प्राइड प्रीजुडिस एंड पंडित्री, इनके लेखक है शशि थरूर। द मिडवे बैटल मोदिस रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इनके लेखक है गौतम चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है ग्रेबियल बोरिक किस देश के अगले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिली के। तो लेफ्टिस्ट गैब्रियल बोरिक जो कि चिली का यंगेस्ट प्रेसिडेंट होगा। तो चिली की बात करते हो इसकी कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है पेसो, एंड इसके नेबरिंग कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देश है पेरू, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। तो चिली आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, एंड इसका पड़ोसी देश है बोलीविया, अर्जेंटीना एंड पेरू ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 जो मतदाता सूची को निम्न में से किससे जोड़ना चाहता है? इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 डेट 6 टू लिंक इलेक्टोरल रोल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आधार कार्ड से। तो द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि आधार नंबर को लिंक किया जाएगा इलेक्टोरल रोल से, एंड इस बिल को रिसेंटली पास कर दिया गया है लोकसभा में। एंड इस बिल के मतलब जो कि अमेंडमेंट करेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि आरपीए एक्ट 1950 एंड आरपीए एक्ट 1951 को। अगला क्वेश्चन है तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद यानी कि थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, तो यह विदेश मंत्रियों का इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग था, एंड इसको होस्ट करा है एस जयशंकर ने जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, ठीक है। ये कहाँ पे होस्ट किया गया है? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट किए थे फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है मतलब ये किस देश के थे? तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है DRDE कहाँ पर एडवांस बायो डिफेंस लैब स्थापित करेगी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो एडवांस बायो डिफेंस लैब जिसके जरिए डेंजरस वायरस का स्टडी किया जाएगा, एंड इसको सेटअप करेगा DRDE यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 एंड यह कहाँ पे हुआ? तो स्पेन के हुएलवा में, एंड इसमें मेंस सिंगल टाइटल में किदाम्बी श्रीकांत जो कि सिल्वर मेडल जीता है, एंड लोह कीन यह गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे लक्ष्य सेन जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF जिसकी हेडक्वार्टर है मलेशिया के कोलालमपुर में। अगला क्वेश्चन है पार्वो वायरस जो कि एक संक्रामक वायरस है, एंड यह किस जानवर को मुख्य रूप से अफेक्ट करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉग्स को, ठीक है। तो यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि पार्वो वायरस जो कि महाराष्ट्र के अमरावती सिटी के 2000 डॉग्स को मतलब अफेक्ट किया है। तो ये पार्वो वायरस जो अफेक्ट करता है इंस्टेंटेनल ट्रैक ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों के आंतों के मार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका सिम्टम्स में क्या क्या है? तो ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, ड्रास्टिक वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन, तो ये सारे सिम्टम्स हैं।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 20 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है। एंड इसकी घोषणा करी थी 2005 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आर्किटेक्ट। तो ये रिचर्ड रोजर्स जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट थे ब्रिटेन के। तो ये आज का क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है BWF के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज BWF's एथलीट्स कमीशन मेंबर? तो आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराबाई चानू या फिर अवनी लेखारा।